हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है जी सबके। लाइव विद तौसीक हैदर के स्पेशल सेशन में आपको मैं वेलकम कहूंगा। मैनचेस्टर में बजे हैं शाम के 7 और इस्लामाबाद में पाकिस्तान में बजे हैं रात के 11। और आज एक मच अवेटेड सेशन है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं और आई एम ऑल्सो माई सेल्फ वेरी वेरी एक्साइटेड, इसलिए कि आज की जो मेरी मेहमान है वो सिर्फ मैं ही नहीं, आप ही नहीं, बहुत से लोगों की जिंदगियों में एक मोटिवेशन, एक पॉजिटिव मोटिवेशन का सोर्स है। और नाम है इनका फरीहा, फरीहा जे। आपकी डाइटिशियन, बड़ी दुनिया को इन्होंने जनाब आगे लगाया हुआ है अपने डाइट प्लान्स के साथ। तो हम जरा आज इनसे चल के पूछेंगे कि क्या सीन है। हाँ, मैंने फरीहा को पिकेट 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 there you are, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तौसीक जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। You look great, माशाल्लाह, as ever, हमेशा की तरह फ्रेश। हाँ, सेम लाइक यू, आपको देख देख के। आप कह सकती हैं कि आप छोटी सी थी, स्कूल जाती थी और मुझे मेरा शो देखती थी, कह सकती हैं आप मुझे। वो मैंने आपको बताया ना, शुरू में बचपन में हम आपसे बहुत इम्प्रेस थे ना, तो अब बड़े हो के आपको अब देखा है। अच्छा भाई, इतने ज्यादा क्वेश्चंस मुझे आज तक बहुत कम सेलिब्रिटीज के लिए मिले हैं जितने आपके लिए मिले हैं। तो सबसे पहले तो ये जनाब आप नोट कर। गुड 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 गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू द व्यूअर्स और लेकिन उसमें थैंक यू टू ऑल द फैंस, स्पेशली टू टू ऑफ देम व्हिच आई विल डिस्कस इन द एंड, उनके बारे में आखिर में बात करूंगी। क्या मतलब, कोई खास दो हैं आपके फैंस? हाँ, कोई खास, वैसे तो सब खास है एंड ओके फैंस की वजह से आज मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, लेकिन दो कुछ खास है, उनकी बात मैं एंड में करूंगी। वो कौन है, बताएं, नाम बताएं। अभी नहीं, एंड में बताऊंगी। अच्छा, ओके ओके, तो भाई दो कोई खास फैंस हाँ, हैं फरिया जे के, एंड, हाँ, आखिर तक रहना पड़ेगा देखने के लिए। उनका खास जिक्र होने वाला है। अच्छा चलें, ठीक है। अच्छा फरिया, आप के लिए सबसे पहले तो आपसे ये पूछना है कि माशाल्लाह आपकी डाइटिशियन, आपने किस सन में ये इनिशिएटिव शुरू किया और इस वक्त कितने फॉलोअर्स हैं आपके? तौसीक जी, आई स्टार्टेड दिस इन 2017। अच्छा, तो अभी 2000, तो अभी 3 साल भी नहीं हुए, मुझे याद है जुलाई 2017 में मैंने स्टार्ट किया था। ओके। और आई डोंट नो, बस जब अल्लाह का करम कुछ ऐसा हुआ कि आज द ग्रुप इज नियरिंग 500,000 पीपल, 500,000। तो 3 साल के अंदर अंदर ये ग्रुप फ्लरिश किया है एंड ग्रो किया है विद ऑब्वियसली सपोर्ट ऑफ द व्यूअर्स एंड लेकिन बस मैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, गॉड इज ग्रेट। वेरी नाइस, तो बहुत बहुत मुबारक हो एंड आई एम सो वेरी हैप्पी कि आपका 500,000 का जो फॉलोअर बेस है वो मेरे सेशन के अंदर वो अनाउंस भी हो रहा है, आप इस टारगेट को अचीव भी कर रही हैं, तो बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा ये बताएं कि मुझे पता चला, जो मैं आपको थोड़ा बहुत फॉलो कर रहा था, कि आप ओरिजिनली बाय डिग्री पढ़ाई के तौर पे शुरू से आप कोई डाइट शाइट और ये सारे कहानी नहीं, सीरियसली? तो मुझे जरा क्विकली अपनी स्टोरी पर, क्या बचपन से शुरू करते हैं, बचपन आपका कहाँ गुजरा और आपकी मदर टंग क्या है? टेल अस अबाउट योर चाइल्डहुड। जी, मैं पाकिस्तान एंड सरहद से हूँ, केपीके से हूँ, लेकिन आई बीन लिविंग ऑल माय लाइफ इन इस्लामाबाद। सो एजुकेशन इस्लामाबाद में, पढ़ाई, आई डन मास्टर्स इन एंथ्रोपोलॉजी फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम कायद आजम यूनिवर्सिटी। और स्पीकिंग फैमिली से हूँ। और ये शादी के बाद भाई इधर इंग्लैंड आ गई, जो होते हैं ना, शादी हो गई है छोड़ छाड़ के इधर आ गई, है ना। तो अच्छा, पश्तो जाहिर है, फिर आप पश्तो बोलती हैं, तो हमें थोड़ी सी पश्तो बोल के दिखाएं ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने ज़िक्र टूल व्यूअर्स तब पर खैर रागले वे जमा टूल व्यूअर्स तासु द मीने ज़डेरा ज़ाता मनना कुमल देर शुक्रगुजार। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मतलब यू क्या क्या पश्तो भूली नहीं है? भूली नहीं, और बच्चों के साथ भी बोलती हूँ। वेरी, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो घर में, ससुराल में, मैके में सब लोगों को आपने ये डाइट के चक्रों में लगाया हुआ है, या हर एक को आजादी है कुछ खाने पीने की? लेकिन वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात है वैसे। आई नो। I try. अच्छा ये बताएं कि फिर ये कैसे हुआ, ये डाइटिशियन कैसे बन गई, डिग्री कैसे ली? एक दिन बैठे बैठे अचानक ख्याल आया क्या? It's a very long story, but I'll shorten it. Because I had done my masters in anthropology, जब मैं यूके आई तो मैं यहाँ पे कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफिसर की काउंसिल के लिए जॉब कर रही थी, and I used to work alongside dietitians.
मैं उनको देखती थी, मैं कहती थी हाय कितनी पढ़ी लिखी बातें करते हैं ना, मैं उनको देख देख के इम्प्रेस होती हूँ। एंड यू नो मैं कहती थी मैं भी कभी ऐसे हो सकती हूँ, मैं भी कभी ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ। एंड यू नो फिर उसके बाद बच्चे हो गए, एक बेटा हुआ, दूसरा बेटा हुआ, मैंने जॉब छोड़ दी। एंड फिर मेरा वो हुआ कि अब जब बच्चे के बाद जब मैं करूंगी, मैं अपना करियर चेंज करूंगी, आई चेंज माई पाथवे। एंड देन आई डिड दिस, यू नो मैंने कहा अब मैं डाइटिशियन बनूंगी, बट टू बिकम अ डाइटिशियन आई बिकॉज आई वाज अ आर्ट स्टूडेंट, तो मुझे यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल रहा। तो आई हैड टू डू, जैसे यहाँ पे होता है ना जीसीएससी, जीसीएससी से मैंने शुरू किया, जीसीएससी फिर मैंने कॉलेज सिर्फ उस आर्ट्स की डिग्री को साइंस में कन्वर्ट करने के लिए। सो आई हैड टू गेट इनटू द यूनिवर्सिटी। अगर मैं आर्ट्स की डिग्री करती तो हो जाता, लेकिन साइंस की डिग्री मेरा नहीं था क्वालिफिकेशन। 7 years to become a dietitian. सीरियसली। और ये आपने जो जो सारा ये इनिशिएटिव है, ये पहले से प्लान था कि फिर मैं एक फेसबुक पेज बनाऊंगी, फिर मैं लोगों को आगे लगाऊंगी, है ना, बल्कि पीछे लगाऊंगी? ऐसा हुआ कि मैंने जब 7 साल ये पढ़ाई कर करके, तो मुझे थोड़ा सा गिल्ट फीलिंग आई थी कि मैंने अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया। बच्चे अच्छा। उस टाइम मेरे बच्चे बहुत ही छोटे थे। अब when my son is 13 year old and the other is 10 year old, उस वक्त बहुत छोटे थे। तो गिल्ट का जो फीलिंग होती है कि मैंने को टाइम नहीं दिया, मैंने कहा मैं जॉब नहीं करूंगी, जॉब नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी, मैंने डिग्री कर ली, मैं जॉब नहीं कर रही, अब बच्चों का ख्याल रखना। उस चक्कर में मैंने कहा अब घर में बोर हो रही हूँ, चलो यार एक ग्रुप खोल लेते हैं। थोड़ा उसमें कोई एम नहीं था, कोई विजन नहीं था, मजे के लिए था। आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। और जब मैंने एक दफा ग्रुप स्टार्ट किया, और जब मुझे अब वो मेरा पैशन बन गया, अब वो मेरा जुनून बन गया। अभी मैंने हाथ में पेन पकड़े हुए, हर वक्त नोट्स ही बनाती हूँ। तो वो जुनून यही है मेरा, वो जुनून यही है कि मैं अपने लोगों में वो स्प्रेड द मैसेज ऑफ अवेयरनेस। वो मुझे अंदाजा हुआ कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है हेल्थी ईटिंग के बारे में। टोटकों पे ही लोग जिंदा रह रहे हैं, और ये मॉर्निंग शोज, नॉट योर्स आर द बेस्ट, बट मॉर्निंग शोज जिनको फॉलो करते हैं, उनमें जो गलत किस्म की इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसी पे वो रिलाई कर रहे थे। एंड देयर एंड देन यू नो माय फोकस चेंज्ड, और फिर वो वाकई में फोकस्ड हो गया। then it ओके। अच्छा, आपको मैंने अक्सर कहते सुना है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस एंड लाइफस्टाइल। इसको जरा जल्दी से एक्सप्लेन कर दें, अंग्रेजी मेरे ऊपर से गुजर गई है यूं करके। अच्छा, बात ये तौसीक जी कि हमारे लोग बहुत ज्यादा, और मैं सब कहते हैं ग्रुप ये चला रही है, ये बात कर रही है, लेकिन हमारे लोग बहुत ज्यादा वेट लॉस पे स्ट्रेस्ड है। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि इतना ज्यादा वेट लॉस को सवार मत करें, बिकॉज आई थिंक द वेट लॉस कॉन्सेप्ट इज मोर, हम जब देखते हैं एक्ट्रेसेस, मॉडल्स, हम उनके साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे थे हर वक्त, ठीक है ना? तो करना चाहिए ना। अच्छा, क्यों नहीं करें? हाँ क्या मतलब है? मैं भी एहसन खान की तरह, मतलब जवान खूबसूरत है, होना चाहिए। और वो जो इस वक्त मेरी और बहुत सी फॉलोअर्स बैठी हैं, कोई कह रही भाई मैं कोई ऐश्वर्या राय से कम हूँ, मैं कोई मायरा खान से कम हूँ। बात की, जबरदस्त बात की। हाँ, फीलिंग ऐसी होनी चाहिए। ओके। आप में इतना ज्यादा पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि ऐश्वर्या राय तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने। अच्छा, आप में इतना कॉन्फिडेंस लेकर आए, ठीक है। यू आर द बेस्ट। लर्न टू लव योर बॉडी, लर्न टू लव योर सेल्फ। अगर आप हल्के से, आपकी चीक्स चबी हैं, हल्के से बॉडी, तो ये जरूरी नहीं कि आप अनहेल्थी हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो कि गुड बीएमआई रेंज में वो अनहेल्थी हैं, ठीक है ना? ओके। अनहेल्थी होने का वेट से ताल्लुक नहीं है। नहीं है। गुड इन योरसेल्फ, आपकी हेल्थ अच्छी है, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो अगर आप थोड़े से बल्की हैं भी तो इट्स ओके। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो आप इतनी पॉजिटिव रहती हैं, बल्कि क्वेश्चन भी आया है, बल्कि आज सुबह मैं आपके साथ वो क्वेश्चन शेयर भी कर रहा था। क्वेश्चन नहीं, कमेंट है कि भाई ये दो पॉजिटिव किस्म के लोग आज स्क्रीन पे इकट्ठे होंगे, और मैं भी इस तरह के मतलब भाषण देता रहता हूँ, और आप भी इस तरह के भाषण देते रहते। आई वांट टू हैव योर पर्सपेक्टिव ऑन व्हाट इज पॉजिटिविटी। एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल क्या है आपकी नजर में? तौसीक जी, पहली बात तो ये कि इट इज इम्पॉसिबल, आई बी रियलिस्टिक, इट इज इम्पॉसिबल टू बी पॉजिटिव। सब मुझे कहते हैं, ठीक है ना, हर इंसान के अप्स एंड डाउन्स आते हैं। ये नहीं हो सकता कि मैं 24 घंटे मेरी बत्तीसी निकली और हर वक्त आई एम जंपिंग लाइक एनीथिंग। सो दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है? वी हैव टू बी, ठीक है। लेकिन हमेशा ये
ये सोचना कि आज के बाद कल एक नया दिन भी शुरू होने वाला है। तो अगर टुडे आई एम नॉट पॉजिटिव, टुमारो मॉर्निंग आई एम टू बी पॉजिटिव, ठीक एंड है। वन गुड चॉइस इन अ डे कैन ट्रांसफॉर्म योर डे। अगर आप सिर्फ एक चीज सोच लें कि अच्छा आज फॉर एग्जाम्पल मैं फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज करूंगी, ठीक है, वो ओके एक डिसीजन जो आप सुबह का मूड सख्त खराब है, सब सड़े हुए हैं, कोई आपको प्रॉब्लम है इमोशनली, लेकिन आपने अपने साथ कह दिया आज मैं आधा घंटा एक्सरसाइज करूंगी, ठीक है। one positive step, that one thought will shape all the day for you. So Okay. हमसे एक चीज को जहन में सोच लिया करें जब आप सुबह उठे, मूड बहुत खराब है, लेकिन मैं आज चावल बनाऊंगी, इससे शायद मुझे चावल अच्छे लगते हैं, ठीक है, लेकिन that will shape all the day then. This is what I think. This is the approach that should be there. इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, बहुत से क्वेश्चंस भी आए हुए हैं और चले कहां से शुरू करते हैं। हम एक बड़े यूनिक से क्वेश्चन से शुरू करते हैं और ये नबीरा बतूल ने आपकी फॉलोअर है और नबीरा कहती हैं कि जी आई एम अ किडनी ट्रांसप्लांट सर्वाइवर। ठीक है, ठीक है। और इन्होंने बड़ा, मैंने नोट भी किया था, बड़ा मुश्किल से लफ्ज बोला था, इम्यूनोसुप्रेसेंस पे हूं मैं। ठीक है, ठीक है, इम्यूनोसुप्रेसेंस पे मैं हूं। तो मुझे बताएं कि आजकल कोविड-19 का भी कहते हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, अगर आपका कोई हेल्थ चैलेंज है तो उसके लिए जरा और भी जरा बचना जरूरी है। तो ये कह रही हैं कि मेरे लिए कोई खास डाइट या कोई खास न्यूट्रिशियस चीजें जो आप रेकमेंड करना चाहें, स्पेशली for the fact that I am a kidney transplant survivor. So Nabira का ये जरा डिफरेंट सा सवाल है। First of all, Nabira, fabulous. You've been through a lot. I'm sure you've been through a lot. और आप इस स्टेज पे तो well done to you. You've been through a lot. The thing is with जब इम्यून सप्रेशन है, डेफिनेटली आप सबसे पहली बात तो ये है कि आप रिस्क नहीं लेंगे, आप फॉरगेट अबाउट बिल्डिंग योर इम्यूनिटी, यू जस्ट स्टे एट होम, डोंट शेक हैंड्स, अपने आप को उस हद तक लाए ही मत कि आप आपकी इम्यूनिटी को फाइट करना पड़े, ठीक है, प्लीज अपना चैलेंज करें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर इम्यूनिटी की बात करते हैं, वही वाली बात है कि द फोकस शुड बी टू ईट एवरीथिंग। हमारा फोकस या सिर्फ रोटी पे होता है, सिर्फ चावल पे होता है, या फिर हम सिर्फ चिकन खा रहे होते हैं पूरा दिन। सो ठीक है, एवरीथिंग, ताकि आपकी बॉडी को हर चीज मिले अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेकिन अब अगर आप यू लुकिंग फॉर समथिंग स्पेसिफिक, मैं आपसे कहूंगी कि विटामिन सी, जिंक, सेलेनियम, इन चीजों को अपने डाइट में डालें। विटामिन सी आपको पता है ऑरेंजेस वगैरह में होता है, जिंक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, नट्स में, और सेलेनियम नट्स एंड सीड्स में। तो इसका ये एंड में बात ये आ जाती है कि आप माल्टे वगैरह खाया करें, नट्स एंड सीड्स खाया करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाया करें, और फाइबर का इंटेक बहुत करें। 42 डिग्री है बाहर, गर्मी, माल्टे किधर से लेके आए? अच्छा चले फिर ऐसे करें कि आलू खा ले, शिमला मिर्च खा ले, ठीक है, ओके। और कौन से, असल में इधर यूके में आमों के, हाँ यूके में बैठ के मत भूलें, उधर अनवर लटो और सिंदड़ी इस वक्त चौंसा पीक पे। अच्छा, आम के बारे में आपकी व्हाट इज योर टेक ऑन मैंगोज? आम खाएं, बिल्कुल एंजॉय करें, आम का सीजन है। The only thing which I would say is कि वो जो बहुत बड़े बड़े आम है उनसे गुरेज करें, छोटा सा आम खा लें। अच्छा, नहीं, छोटे से अगर मैं 5 खा लूं तो वो बड़े जितना हो जाएगा। एक नहीं नहीं नहीं, ये जुल्म है। अच्छा, इसमें एक और बात है, बात ये कि इट डिपेंड्स व्हाट इज योर एम, व्हाट इज योर गोल। अच्छा, यू वांट टू लूज वेट, फिर मैं कहूंगी 1 खाओ। यू डोंट वांट टू लूज वेट, 5 खा लो। Okay. The thing is, you just want to enjoy this season and then you think about your weight. बिल्कुल. So that is me. The thing is कि this, और आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि this nutrition and diet जब मैं बात करती हूँ, तो it is just a general idea. Everyone has to change it according to their own self, ठीक है ना? Okay. और the circumstances around them. जैसे मैंने भी ऑरेंज की बात की, वो मेरे इधर तो माल्टे मिलते हैं, इधर तो माल्टे मिलते हैं। बिल्कुल 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 ठीक। उसको अपने लिहाज से फिर प्लान करना है, तो वही व्हाटएवर योर गोल इज उसके लिए। अच्छा, अब ये जो मैं आपसे सारी बातें कर रहा हूँ, मुख्तलिफ लोगों के क्वेश्चंस का हासिल वसूल है। व्हाट इज योर टेक ऑन दीज डिफरेंट डाइट्स के जी, यू नो, एटकिंस डाइट और कीटो डाइट और ओमैड आजकल बड़ा इन है जी, 1 मील अ डे, या इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें जी, या पोर्शन कंट्रोल, ये सारी बातों के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? अच्छा, स्पेसिफिक डाइट, जैसे आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात की, या ये जो 1 मील अ डे वाली बात की,
मैं आई डोंट एडवोकेट देम। मैं बिल्कुल अच्छा, नहीं करती, बिल्कुल 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 नहीं। ओके, डाइट ऐसी होनी चाहिए कि जो यू कैन डू फॉर एवर, विच यू कैन सस्टेन ठीक फॉर है, एवर। ठीक मैंने है, कीटो डाइट कर ली 1 महीना, ठीक है, चलो 2 महीना कर ली, मैं फिर तंग आ गई एंड आई स्टार्ट ईटिंग, व्हाट विल हैपन? आई विल गो बैक टू व्हाट आई वांट। हाँ, तो कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मैं हेल्थी ईटिंग की इसलिए मैं बार बार बात करती हूँ कि ऐसी। अच्छा, फिर हाँ, इसमें एक और बात है, अगर आप कीटो डाइट फॉर लाइफ कर सकते हैं ना, मेरी एक जानने वाली है वो करती है, सालों से अच्छा, कर रही है, हाँ, तो फिर करें, ठीक है, बट फिर मेक करें, श्योर कि हाँ, तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रही कि मेक श्योर कि यू कैन डू इट फॉर एवर। एक ही बंदा है अभी तक यूनिवर्स में जो मुझे पता है कि जो कर सकता है, मेरे कहने का मतलब कि नहीं कर सकता। लेकिन द थिंग इज कि अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में मेरा सिर्फ ये ओपिनियन है, बहुत अच्छे रिजल्ट है, मैं कभी मना नहीं करती लोगों को, अगर आप करना ठीक है, चाहते हैं करें, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग रोजा रखना है ना, ठीक है ना। जी, अगर जी, अल्लाह ताला चाहता कि हम ये दिस इज अ गुड वे टू डू इट, तो फिर वो पूरा साल हमसे रोजे रखवाता ना। किसी रीजन की वजह से अल्लाह ताला ने कहा साल में एक दफा रोजे रखो, तो इसी में दैट मेक्स एक दफा ही सेंस। रखो। अल्लाह ताला कहता था, उसको तो पता था ना कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा, तो पूरा साल हम पे फर्ज कर देता। या साल में 2 दफा कहते हैं जी, हर हाँ छह हाँ, 5 महीने तो बाद एक इसलिए महीना, अल्लाह हर 5 महीने अल्लाह बाद एक अल्लाह महीना। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो बिल्कुल ठीक, दिस इज बिल्कुल माय। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइए कि एक और इम्पोर्टेंट सवाल है कि एपिलेप्सी, एपिलेप्सी के मरीज को क्या किस तरह की खास डाइट करनी चाहिए, या कौन सी चीजें हैं जो नो नो है, या कौन सी चीजें जरूर खानी चाहिए? तौसीफ जी, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि अभी हमने कीटो डाइट की बात की, मैंने कहा कि मैं नहीं इनकरेज करती, लेकिन ये एपिलेप्सी, ये जो कीटो डाइट, इसका ओरिजिन ही इधर से शुरू हुआ था कि एपिलेप्टिक लोगों का इलाज कीटो डाइट से होता था, ये इसका ओरिजिन अच्छा, ये है, ठीक है। ओके, हाँ, इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर और हम लोगों ने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग, लेकिन व्हेन यू डू अ कीटो डाइट, यूजुअली बच्चों के साथ करते हैं क्योंकि ज्यादा असर तब करता है। जब आप कीटो ठीक है, डाइट करते हैं तो इसका मतलब है कि यू आर नॉट गेटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है, जब कीटो डाइट करते हैं एपिलेप्टिक पेशेंट्स के लिए, तो यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ डॉक्टर एंड डाइटिशियन। अब इधर बैठे बैठे मैं गाइडलाइंस नहीं दे सकती क्योंकि हर पेशेंट भी डिफरेंट होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन यस, जिनको पता नहीं है उनको वो जाए अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि हाँ, कीटो डाइट वर्क्स फॉर एपिलेप्टिक पीपल, सो दे कैन गो थ्रू दैट with their doctors and then hire a dietitian for that as well. बिल्कुल ठीक है। नहीं, आई आई रिस्पेक्ट योर ऑनेस्टी फरिया, कि आपने ये नहीं कहा कि अच्छा क्योंकि मैं फरिया जे हूं, मैं आपकी डाइटिशियन हूं, 5 लाख बंदा जनाब मुझे फॉलो करता है, तो अब ये एक सवाल आया है तो असी कदर कर रहा है, तो मुझे इसका जवाब देना ही देना है। आपने ऑनेस्टली बताया कि नहीं, दिस इज नॉट माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर, कि वो परफेक्ट। अच्छा जी, ये बताएं कि ये आपकी डाइटिशियन, ये नाम किसने रखा था, और ये बस एक दिन शाम को बैठ के वैसे ही पहली दफा जो टाइप किया था वो हो गया था हवा की? वो ऐसे हुआ। अच्छा, इसके पीछे एक और स्टोरी है, लेकिन मुख्तसर से बता देती हूँ। मैंने एक ग्रुप स्टार्ट किया था, योर डाइटिशियन, इट वाज अ क्लोज्ड ग्रुप। अच्छा, मेरे पास बहुत थका हुआ फोन था, बहुत ही, उसमें 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 रिकॉर्डिंग नहीं होती, उसमें स्पेस का प्रॉब्लम होता था, एंड आई यूज्ड टू मेक ठीक है, वीडियोस। तो मैंने कहा ऐसे करती हूँ, मैं एक ओपन ग्रुप खोल देती हूँ, उसमें मैं वीडियोस रिकॉर्ड किया करूंगी, मैं फिर अपने छोटे ग्रुप में डाल दिया करूंगी, कुछ ऐसा था। तो ठीक मैंने है, योर डाइटिशियन को, मैंने कहा अच्छा वो दूसरे ग्रुप क्या नाम रखो, अच्छा योर डाइटिशियन का मतलब है आपकी डाइटिशियन, चलो आपकी डाइटिशियन का ग्रुप खोल देती हूँ, वो पब्लिक होगा और उसमें मैं वीडियोस बनाऊंगी, मैंने योर डाइटिशियन में डाला करूंगी, वो जो मेरा छोटा सा ग्रुप था प्राइवेट। और अच्छा, उधर से वो जो मैंने ओपन किया, तो बस वो ओपन ही हो गया, योर डाइटिशियन बंद हो गया और ये चालू हो गया तो योर बस। डाइटिशियन इज गॉन, हिस्ट्री वो हाँ, अब खत्म। क्योंकि दैट वाज अ क्लोज्ड ग्रुप, उसमें 6-7 हजार तक बात पहुंच गई थी। लेकिन अच्छा, जब मैंने ये जब स्टार्ट किया तो ये एवरीवन कुड सी द वीडियोस, तो वो अवेयरनेस ज्यादा हो गई, तो एकदम देखते ही देखते 100,000 150,000, मुझे तो यकीन ही नहीं आता, फिर मैंने वो बंद कर आपके दिया। ख्याल में फरिया क्या वजह है आपकी, मतलब इस वक्त सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम से लेके यूट्यूब से लेके, बहुत से लड़के लड़कियां, मर्द खवातीन, डॉक्टर्स, नॉन डॉक्टर्स, इस तरह का काम कर रहे हैं जिस तरह का काम आप कर रही हैं, लेकिन आपका काम सबसे जुदा बन गया। आपके ख्याल में आपकी पॉपुलैरिटी की वजह क्या है? सबसे पहली बात तो है कि अल्लाह ताला, अल्लाह इज ग्रेट, वो जिसको देता है दे देता है, जो जिसको नहीं देना चाहता वो नहीं देता।
तो ये सबसे पहले आई थैंक अल्लाह फॉर इट। लेकिन पॉपुलैरिटी का मेरे ख्याल से ये है, आई थिंक पीपल कैन रिलेट टू मी। मैं कभी कभार वीडियो बनाती हूँ तो मैंने बिल्कुल कोई मेकअप नहीं होता, मैं कोई झाड़ फाड़ हालत में होती हूँ, ठीक है ना। और कभी कभार मैं बहुत तैयार होती हूँ, तो दे कैन रिलेट टू मी। अगर यूजुअली जो कि इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो पूरे डेक्ड अप आते हैं, दे सिट डाउन इन अ स्पेसिफिक पोजीशन, कुछ बात इस तरह से करते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कीप इट रियल। कभी कभार मैं झाड़ू लगा रही होती हूँ तो मैं लाइव आ जाती हूँ, कभी अक्सर मैं किचन में काम करते हुए लाइव आ जाती हूँ। तो आई थिंक दे कैन रिलेट टू मी, और बिकॉज आई एम जस्ट लाइक देम, ठीक है ना। तो मेरा ठीक है, वो लेकिन जो आप मशवरे देती हैं, जो आप सॉल्यूशंस देती हैं, वो भी आम लोगों जैसे नहीं है, न्यूट्रिशनिस्ट जैसे, डाइटिशियंस जैसे। डू यू थिंक वो भी एक बड़े हो बड़े सकता है। मुझे ये रिलेटेबल लगता है? है कि जी हमारे हमारे मुल्क में, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा इग्नोर्ड है ये प्रोफेशन, और मेरा ख्याल है डॉक्टर्स हैव टेकन ओवर इट। अच्छा, नॉट इन, क्योंकि डॉक्टर्स है, मैं इनको नेगेटिव तरीके से नहीं ले, लेकिन दे हैव टेकन ओवर इट। और यहाँ पे जब मैंने पढ़ाई की और यहाँ पे मेरे डाइटिशियन के साथ डिस्कशन का, तो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आपको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। मेरा ख्याल है वो अप्रोच इज कम्प्लीटली डिफरेंट, एंड दैट ओके। व्हाट आई हैव यूज्ड ऑन ऑन आवर पीपल व्हिच आई, तो उसकी वजह से शायद आई ऑनेस्टली, अब ये जरा मुश्किल हो गया मेरे सवाल। नहीं नहीं नहीं, यू एब्सोल्युटली राइट। और क्योंकि वो वाली अप्रोच जो आप कह रही हैं वो शायद वो लाइफस्टाइल वाली अप्रोच है। हाँ इसलिए कि हाँ मुझसे भी जब भी लोग पूछते हैं कि अच्छा यार, यू नो, नॉट ऑन अ सीरियस नोट, कि आप, मैं कहता हूँ भाई आई एम 50+, तो लोग कहते हैं अच्छा आप तो तौसीक भाई, वाकई वही हम बचपन से आपको देख रहे हैं, अब हमारे बच्चे जवान हो आप गए और वैसे ही आप हैं। वैसे के वैसे ही हैं। हाँ हाँ सो दिस इज अ मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। आई एम ग्रेटफुल टू गॉड। हाँ लेकिन मैं उनको ये कहता हूँ कि अच्छा कौन सी डाइट है सब, मुझे कहते हैं आप जरा डाइट प्लान जरा भेज दें प्लीज। मैंने हाँ कहा हाउ इज इट पॉसिबल, आई कैन नॉट सेंड यू अ डाइट प्लान बिकॉज वन, आई एम नॉट, मैं इसका ऑथोराइज नहीं हूँ, और हाँ दूसरा ये कि मेरे ख्याल में ये एक लाइफस्टाइल है। तो वो जब लाइफस्टाइल वाला जो अप्रोच थी ना, जब मैंने आपके आपके मुंह से लफ्ज आपके एक वीडियो में सुना, हाँ मैंने कहा ये बंदी जो है ना, ये वो बात कर रही है जो मैं करता हूँ, बिकॉज इट हैज टू बी योर लाइफस्टाइल। आप एंड कोई तो 2 बॉइल्ड एग हाँ सुबह, तो 1 सेब दोपहर को, फिर एक कॉफी का कप, ये करके आप जिंदगी नहीं गुजार सकते। नहीं, ये तो सीखिए, आपने बहुत अच्छी बात की। एक और कि मैं आपको दे भी दूंगी, ठीक है, शायद मैं कहूँगी मैं ये खाती हूँ, आप भी वो खाएं, मेरी बॉडी को डिफरेंट तरीके से असर करेगा, आपकी बॉडी पे डिफरेंट। दो एक जैसे एब्सोल्युटली, लोग होंगे, वो एब्सोल्युटली। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक रन पे जाएंगे, एक की बॉडी डिफरेंट तरीके से यूज करेगी, एक की शायद ना करे। सो एवरी पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, मेटाबॉलिज्म इज डिफरेंट। ह्यूमन साइंटिस्ट अभी तक समझ नहीं पाए ह्यूमन बॉडी को, तो वी कैन नॉट एक बंदे की डाइट। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ लिसन टू योर बॉडी, लिसन टू योर सेल्फ। मुझसे कभी बार पूछते हैं लोग कि मैं तो इतने कार्ब्स खाती हूँ, इतने खाती हूँ, अपने आप को देखो, अपने आप तुम्हारी बॉडी क्या चाह रही है। लिसन टू योर सेल्फ, लिसन टू योर बॉडी। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अब एक सवाल आया है कि मेरे चाचू की उम्र 52 साल है, अच्छा 52। 52, ओके और वो पिछले 2-3 साल से डाइट कंट्रोल पे हैं वजन कम करने के लिए, और उनके क्रो फीट आ गए हैं। क्रो फीट से मतलब ये हाँ आंखों के साथ ये जो ऐसे हम्म, लाइनें सी आ जाती हैं। हम्म। तो क्या वो डाइटिंग की वजह से क्रो फीट आए उन्हें? हो सकता मुश्किल। है, अच्छा, लेकिन नहीं भी हो सकता। दिस मोस्टली दिस ग्रो फीट इज बिकॉज ऑफ सन एक्सपोजर की वजह से होता है, और एज फैक्टर भी है, क्योंकि ठीक है, जब आपका एज ज्यादा होती रहती है तो आपकी जो स्किन की इलास्टिसिटी होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो दैट कैन बी फैक्टर। लेकिन हो सकता है कि उन्होंने इतनी क्रैश डाइट की हो कि ही इज कोलेजन कोलेजन इज रिक्वायर्ड टू कीप योर स्किन हेल्थी एंड गुड एंड नरिश्ड। सो हो ठीक है, सकता है कि उनकी डाइट इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव रही हो कि उनको इनफ कोलेजन ना मिल रहा हो। ठीक तो है। उस वजह से हो सकता है कि उनकी स्किन थोड़ी सी अफेक्ट हुई हो, लेकिन just don't totally blame it on diet. There can be other factors like sun exposure and age as well. लेकिन मैं वैसे एक और सोच रहा था कि क्रोफीट होने में ऐसा मतलब क्या ऐसी कयामत आ गई? मतलब आप जरा गौर से देखें, मेरे भी क्रोफीट हैं, ये देखें। मेरे भी हैं। हाँ, ये देखिए, ये देखिए। ये बिल्कुल है, बिल्कुल। और हल्के भी हैं मेरे, तो हल्के हल्के। आपके भी हैं, आपको मेरे वैसे मैं बड़े देख रहा था। बड़े बड़े सो आपको ये वैसे लोग कहते नहीं कि फरिया जे दुनिया को तुम बता रही हो और अपने तुम्हारे क्रोफीट हैं और हल्के हैं, आपको कहते नहीं लोग? कैसे? अच्छा तो असीम जी, इसमें बात ये कि मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि पॉजिटिव वो लोग ज्यादा हैं, लेकिन हमेशा वो जो एक नेगेटिव हंड्रेड्स ऑफ कमेंट्स में एक कमेंट होता है वो खड़क जाता है आपको, और
उसमें वो लोग कहते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल सर्कल्स है और ये तुम्हारे क्रो फीट है जो है वो। द थिंग इज आई नीड पीपल टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्शन, ठीक है ना। ओके डाइटिशियन हो गया, डॉक्टर हो गया, स्किन स्पेशल या जो डॉक्टर हो गया उसको कोई हार्ट कंडीशन नहीं होती। इसी तरह से अगर कोई डाइटिशियन है तो उसको नहीं हो सकता, वो इंसान नहीं है, क्या पता वो सोया ना हो, क्या पता उसने उस दिन पानी ना पिया हो। मतलब ये फैक्टर्स होते हैं ना आपके। नींद इज द बेसिक थिंग। तो इस तरह से क्या ना, क्रो फीट, क्या पता उसकी उम्र ज्यादा हो रही हो, बूढ़ी हो रही हो, तो उसकी क्रो फीट बन रही हो। तो नहीं मतलब आप कहना चाह रही हैं हम दोनों की उम्र ज्यादा हो रही है? नो अभी इतनी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं छोटी ओहो ये तो लाइव जा रहा था, ये तो काटना चाहिए। मैं छोटी सी थी जब मैं आपको देखती थी। अच्छा नहीं, but you are absolutely right, and this Faria, this brings me to another very important factor, and that is body shaming. हमारे यहाँ बहुत, what is your take on that? हम तो इतना ज्यादा तुम्हारे हल्के नजर आ रहे हैं, तुम्हारे क्रो फीट हैं, मोटी पतली लंबा सूखा, मतलब हम तो जान ही नहीं छोड़ते, बंदा पैदा की हो गया यार, छड़ दे ओदी जान। नफरत है मुझे, मैं दिस इज द वर्ड व्हिच आई एम यूजिंग, नफरत। आई जस्ट हेट दिस बॉडी शेमिंग। और मैंने एक इस पे वो बहुत बात भी कर चुकी हूँ। और मैं औरतों से हमेशा ये बात करती हूँ कि आपको कभी कोई कहे, ठीक है ना, दिस इज देयर इनसिक्योरिटी नंबर 1, लेकिन आपको अभी कोई कहे, यू जस्ट डोंट टेक इट, यू से स्टॉप, आई डोंट लाइक इट, प्लीज डोंट से इट। तो मुझे अक्सर लोग कहते हैं, मेरी सास कहती है या मेरा फलाना कहते हैं, मैं उनको ऐसे कैसे कहती हूँ स्टॉप, आई डोंट लाइक इट। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये कि ऐसे नहीं कि डांट के, लेकिन उनको या बदतमीजी करें, ऐसा नहीं। टेल देम इन अ वे कि सी आई एम नॉट एंजॉयिंग, आई एम नॉट लाइकिंग इट, ताकि कहीं स्टॉप आ जाए। वो आगे से कहेंगे मैं तो मजाक कर रहा था। हमेशा लोग आगे से ये कहते हैं कि तुम क्यों सीरियस होगी, मैं तुम तो मजाक है, तुम मजाक। तो रिस्पॉन्स ना कि मैं भी मजाक कर रहा था, मैं भी मजाक कर। तो बिल्कुल ठीक। दुनिया कभी नहीं मूव, लेकिन आपने अपने लिए स्टैंड लेना है। यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। लेकिन when people do this, पहले तो अपने में वो चेंज है कि आप किसी को अगर पहले तो तारीफ किया करें हमेशा, बिकॉज दिस कैन चेंज अदर पीपल्स लाइव्स। नहीं कर सकते, मुंह बंद रखें अपना, ठीक है। इफ यू कांट प्रेज एनीवन, प्लीज जिप योर लिप्स। एंड अगर कोई करता है तो आप फिर अपने में इतनी हिम्मत पैदा करें कि आप उस बंदे से कहें कि आई डोंट लाइक इट। लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज मेंशन जरूर करना चाहूंगा। आपने कहा मैं खवातीन से कहती हूँ कि कोई सास के, मेरा ख्याल है हमारे यहाँ हमारे माशरे में मर्दों के साथ भी बहुत, लड़कों के साथ भी बॉडी शेमिंग हो रही होती है है ना। शायद मैं औरतों के साथ मेरा कम्युनिकेशन ज्यादा है औरतों का क्या है, लेकिन यूर राइट होती है। एंड दिस इज अगेन द सेम एडवाइस फॉर एवरीवन, यू हैव टू पुट अ स्टॉप टू इट, यू विल रियलाइज। अच्छा, एक और थोड़ा सा मैं जल्दी से एक बात बोलना चाहती हूँ। जी। वो जो मैंने पहले कॉन्फिडेंस की बात की, मैं अपने में कॉन्फिडेंस पैदा करें। मेरी एक जानने वाली थी, उसके पाँव का लोग बहुत मजाक उड़ाते, बहुत ज्यादा। क्यों? चप्पल, मैंने सोचा तुम अपने पाँव पे नेल्स बड़े करके तुम उस पे नेल पॉलिश लगाया करो और उसमें टो रिंग्स पहना करो। जब वही पाँव थे, फिर लड़के कहते थे कितने खूबसूरत पाँव है तुम्हारे, है तुम कितने प्यारे पाँव है, वही पाँव थे। तो अपने में थोड़ा सा सेल्फ ग्रूमिंग लेकर आए, गेट रेडी, अपने लिए अपने आप को फोड़ना छोड़ दिया करें, ठीक है ना। और फिर अपने पे कॉन्फिडेंस रहे, आपको देखे आपका कॉन्फिडेंस लोगों को नजर आएगा। when you are confident, people will see that, और वो बाउंस बैक होगा। वो फिर कह ही नहीं सकेंगे, वो कहेंगे बंदा तो इतना मोटा है और फिर भी इतना कॉन्फिडेंट है, मैं कौन होती हूँ। जबरदस्त बात। लेकिन फरिया जो बात कर रही है, मैं इनकी इजाजत से एक और बात करना चाहूंगा कि लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मोटापे पे इतना फख्र करने लग जाएं कि आपके बस नहीं, मैंने अब हेल्दी नहीं, मेरे है ना, वो अपनी जगह पे है। लेकिन अपने मोटापे को या अपनी कोई भी बॉडी की एक थोड़ा सा फर्क सा होने को अपने आसाब पे सवार नहीं करना, उससे एहसास से कमतरी का शिकार नहीं होना। अल्लाह ताला ने सबको बिल्कुल जुदा जुदा बनाया है, तो उसको ओन करना है, उसकी क्रिएटिविटी को चैलेंज नहीं करना है ना। तो कम करें, मैं कम करने का नहीं कह, हाँ, there's a thin line. बिल्कुल। अच्छा जी, एक सवाल ये आया है कि सीढ़ियां चढ़ने के हवाले से कि स्टेयर क्लाइंबिंग जो है उसके कोई हेल्दी कोई बताएं कि क्या उसके क्या नुकसानात हैं अगर बहुत ज्यादा सीढ़ियां चढ़ते उतरते हैं। आई थिंक ये मेरा ख्याल है ओल्ड एज के घुटनों से रिलेटेड भी ये बात करना चाहिए। सवाल इतना क्लियर नहीं था। हाँ, इट ऑल डिपेंड्स। सीढ़ियां चढ़ना, इफ यू गॉट आर्थराइटिस या घुटनों का प्रॉब्लम, तो फिर तो ऑब्वियसली, अदरवाइज इफ इट काउंटिंग योर एक्सरसाइज। मैं तो अक्सर लोगों से कहती हूँ कि और कोई एक्सरसाइज नहीं है तो अगर ऊपर से कुछ लाना है तो 2 दफा सीढ़ियां चढ़ जाया करें,
एक नहीं 2 दफा, ताकि वो आपकी एक्टिविटी लेवल थोड़ी सी बढ़ जाए यूजुअल से। तो ओ अच्छा। आई काइंड ऑफ सीढ़ियां चढ़ना एज एन एक्टिविटी, सो इट विल ऐड इनटू योर फिजिकल एक्टिविटी। हाँ, ऊपर गए नीचे अगर आए कोई फिर ऊपर गए हेल्थ फिर। प्रॉब्लम है तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकती कि क्या मतलब प्रॉब्लम ओके ग्रेट, लेकिन सीढ़ियां चढ़ना एक हेल्दी है। एक्सरसाइज है घर के अंदर, डेफिनेटली। उसको मैं उसको जैसे किया जाए। आजकल सुपरमार्केट्स में आप देखो एस्केलेटर्स शुरू हो गए हैं। अच्छी थी जब सीढ़ियां थी, क्या जरूरत थी एस्केलेटर बनाने की? एक और एडेड जो है ना फिजिकल, दरवाजे भी हमारे लिए खोल रहे हैं भाई, दरवाजा खोलने की तो हिम्मत पैदा करो, दरवाजे भी आपके लिए खोल रहे हैं, तो यू नो फिजिकल एक्टिविटी हैज टू बी देयर। अच्छा फरिया, ये बताएं कि थोड़ी देर पहले आपने एक बात की थी, लेकिन उस वक्त आप फ्लो में बात कर रही थी, मैंने मुनासिब नहीं समझा कथा कलामी। लेकिन ये जो सेलिब्रिटीज हैं, अब हम सेलिब्रिटीज को देखते हैं और वो फिर कई दफा बता भी रहे होते हैं कि मैंने तो बोटॉक्स लगा लिया, तो मैंने इधर फिलर्स लगा लिए, तो मैंने तो ये खींच दिया, तो वो ये कुछ ना कुछ किया। फिर हमारा भी दिल करता है, हम कहते हैं अच्छा वो रंग गोरा करने के इंजेक्शंस भी आ गए, कुछ सेलिब्रिटीज बड़े मशहूर हैं कि उन्होंने रंग गोरा करने। इन सारी चीजों को देख के फिर एक आम लड़का लड़की जो है वो भी कहता है कि यार मैंने भी मोहम्मद बशीर की तरह गोरा होना है, या मैंने भी बाजी रजिया की तरह बोटॉक्स लगवाने। हाँ। मोहम्मद बशीर, बाजी रजिया, आपको पता है ना, हमारे बहुत बड़े सेलिब्रिटीज हैं दो। उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आम लोगों को जिनका शोबिज से ताल्लुक नहीं है इस तरह के फेशियल एक्सपेरिमेंट्स करवाने चाहिए? दिस इज वेरी पर्सनल, दिस इज अ वेरी पर्सनल थिंग फॉर एवरी पर्सन। तो मैं ऐसी स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देना चाहूंगी कि मत कराओ या कराओ, ठीक है ना। लेकिन मैं सिर्फ एक बात करना चाहूंगी कि वो उन लोगों का प्रोफेशन है, ठीक है ना। दे हैव टू लुक नाइस। मेरा प्रोफेशन डाइटिशियन क्या है, आई हैव टू अपग्रेड माई नॉलेज ऑल द टाइम ऑन फूड, ठीक ठीक है। है। मैं बोटॉक्स करा भी लूं तो मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है, किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मुझे कोई फर्क नहीं, तो मेरी नॉलेज पे कोई वो नहीं होता। अगर आप ठीक है। इंजीनियर हैं तो आप, या डॉक्टर हैं तो आप सोचिए कि ये उनका प्रोफेशन है, दे हैव टू लुक नाइस, उनकी रोजी रोटी है। आपकी जो रोजी रोटी है आप उस पर मेहनत करें, एंड यू, आई बिलीव मी, यू विल सक्सीड। जिस चीज में, जो चीज आपकी रोजी रोटी है, आप उसमें मेहनत करेंगे तो आप वाह, सक्सीड करेंगे। जबरदस्त। तो उनको करने दें, क्योंकि वो उनकी रोजी रोटी है। आप अपना काम करें जो आपने करना वेरी नाइसली सेड, वेरी नाइसली सेड। अच्छा जी, एक सवाल यह है कि एप्पल साइडर विनेगर के कोई साइड इफेक्ट्स हैं? हाँ है। एप्पल अच्छा। साइडर विनेगर, पहली बात है कि ये लोग सोचने के इससे वेट लूज होता है, इससे वेट लूज नहीं होता, सो प्लीज डोंट। अच्छा। लेकिन विनेगर अगर आप लेना चाहते हो तो मैं मना भी नहीं करूंगी, ठीक है। लेकिन हमारे पे लोग उसका यूसेज बहुत ज्यादा करते हैं, उनको पता नहीं कितना डोज लेना चाहिए। एक, अगर आप डोज ले भी रहे तो 1 to 2 टेबल स्पून, और वो भी मैं ये नहीं कहती कि लो ही लो, जैसे मैंने फरिया ने कहा 2 टेबल स्पून नहीं, ऐसी डोज बता रही। और हाँ। कैन अफेक्ट योर टीथ, और बहुत सारे लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं उससे। ओके आई ओके। डोंट रिकमेंड इट, मैं नहीं नहीं तो वैसे मैंने तो बहुत सी डाइट्स में सुना पड़ा है कि जी सुबह सुबह उठ के दो, 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून, नो। बिल्कुल मिथ्स हैं, देयर इज नो अच्छा। रियलिटी, नो देयर इज, क्योंकि हम साइंस की बात करते हैं, देयर इज नो एविडेंस टू सपोर्ट इट, ठीक है ना। बात तो मैंने भी ये किया, लेकिन एविडेंस कोई नहीं है इसके लिए। पानी जी, पानी के बारे में हमें जाते जाते जरा इंपॉर्टेंट बता दें। एक दिन में आजकल पाकिस्तान के वेदर्स के मुताबिक गर्मियों में कितने ग्लास पानी हमें पीना चाहिए एक एवरेज एडल्ट बॉडी को, और सर्दियों में कितने ग्लास पानी पीना चाहिए? गर्मी सर्दी यू हैव टू हैव 8 to 10 ग्लासेस। लेकिन ऑब्वियसली जब आप गर्मी में ज्यादा स्वेट करते हैं, अगेन आई विल से लिसन टू योर बॉडी। सबसे जो बेस्ट वो है जब हमें प्यास लगती है, दैट मीन्स कि योर बॉडी इज गोइंग टू डिहाइड्रेशन। जब हमें प्यास लगती है हमारी बॉडी ऑलरेडी 10% डिहाइड्रेट हो चुकी होती है, और वो मांग रही होती है। हाँ। सो लिसन टू योर बॉडी, 8 to 10 ग्लास इन गर्मी इज मिनिमम। इफ यू वांट टू हैव मोर यू कैन हैव, एंड सर्दी में डेफिनेटली 8 to 10। लेकिन सर्दियों में ये बड़ा फरिया मसला होता है कि आपको प्यास लगती नहीं है, तो यू एंड अप हैविंग 2 ग्लासेस मे बी पर डे, which is हाँ, not विच इज good. नॉट गुड। मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि टाइमर लगा दिया करें, ठीक है। इसके अलावा अपने सामने हमेशा पानी की बोतल रखा करें, वैसे गुजरते गुजरते एक सिप ले लिया, वैसे सामने एक चीज पड़ी से बंदा चलो पी लेता हूँ। सो ऑफ योर आईज, एंड द थिंग इज के सर्दियों में इफ यू हैव मोर सूप्स, सूप इज ऑल्सो वे टू हाइड्रेट योर सेल्फ। तो Okay. अगर आप ज्यादा ज्यादा सूप्स ले रहे हैं, ज्यादा जूस का पता नहीं क्योंकि उसमें शुगर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो Okay. फ्रूट अगर ले रहे हैं, दोज आर ऑल्सो सोर्स ऑफ हाइड्रेशन फॉर यू। तो सर्दी में फिर यू कैन यूज अदर सोर्सेज टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड एज वेल।
वैसे पानी के इंटेक के हवाले से मैंने एक अपनी खुद से ही एक सेल्फ क्रिएटेड ट्रिक बनाई हुई है जो अभी तक तो बड़ी अच्छी चलती आ रही है। आपकी इजाजत हो तो मैं वो हाँ बताऊं हाँ कि क्या ट्रिक। हाँ। वो ट्रिक ये है, खासतौर पे सर्दियों में जब आपको याद करके पानी पीना पड़ता है ना, क्योंकि प्यास तो लग नहीं रही होती, तो आपने गिनना होता है कि मैंने दिन में 8 गिलास पीने हैं, तो इसका मतलब। तो मैं क्या करता हूँ सर्दियों में कि मुझे जब याद आता है कि मैंने पानी पीना है, तो मैं 1 गिलास नहीं पीता, उसके ऊपर मैं दूसरा दो चढ़ा देते गिलास हैं। हाँ हाँ हाँ। जिस तरह आप कह रही दिस ना वाज सीढ़ियां चढ़, 2 गिलास में पी लेता हूँ इकट्ठे, तो दिन में 4 दफा याद रखना पड़ता है, 8 दफा याद नहीं रखना पड़ता। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल एक ये हाँ बिल्कुल दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक यस यू डूइंग इट ग्रेट कौशिक जी। अच्छा ग्रेट। अच्छा जी, ये बताएं कि आपके जो हस्बैंड हैं, वो और बच्चे, माशाल्लाह बच्चे भी अब बड़े हो गए, समझदार हैं, वो क्या तंग नहीं पड़ जाते कि ये हर वक्त। मेरा हस्बैंड तो मुझे कहते कि तुम किस प्लैनेट की हो। माय हस्बैंड अच्छा। माशाल्लाह उसके सपोर्ट के बगैर तो मैं नहीं कर सकती थी यू नो जब हाँ। आपके स्पाउस के सपोर्ट में आप कुछ नहीं कर सकते। मैं उसको सैल्यूट करती हूँ ही इज वेरी नाइस मैन एंड ही इज ऑलवेज सपोर्टेड मी। लेकिन वो मुझे ऐसे देखता होता कहता तुम किस मिट्टी की बनी हो तुम्हें ना इससे कुछ पैसे मिल रहे हैं ना तुम्हें इससे कुछ मिल रहा है तुम लगी हुई हो रात को भी बैठ के लोगों को जवाब दे रही हो तो सुबह भी उठ के रात कभी रात को बीच में उठ के भी जवाब दे रही होती हूँ कि चलो किसी को आंसर दे दो। तो मेरे सवाल के तो समटाइम्स यस it interferes in my life and he gets irritated at times so and it is natural लेकिन वो कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि he now understands that it has become my passion। और मेरे बच्चे भी मुझे कहते हैं कि मम्मा जब बात करती है तो हमसे ऐसे बात करती है यस खाना खा लो पानी पी लो ये कर लो मैं अपने जवाब लोगों को दे रही होती हूँ। तो हाउ they नाइस। know that हाँ they अच्छा understand। वैसे कैसी है फेम की फीलिंग, कैसी? मैं देख रहा था आपके इंडिया में बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, पाकिस्तान में तो है ही हैं, उसके अलावा यूरोप, अमेरिका, कनाडा, मतलब हर जगह से, सऊदी अरेबिया में आपकी बड़ी। सो हाउ हाउ डज इट फील कि पूरी दुनिया के मुल्कों मुल्कों कोनों कोनों से लोग फॉलो कर रहे हैं? ये शोहरत, ये फेम को कैसे एक्सपीरियंस किया? तौसीफ जी मैं आपको बताऊं मुझे बहुत हैरानी होती है बिकॉज आई डू ऑनलाइन कंसल्टेशंस। तो ऑनलाइन कंसल्टेशन जब फॉर्म आता है तो उसमें लिखता है केनिया मैं कहती हूँ हाय केनिया। कभी कभार आता है न्यूजीलैंड में तो न्यूजीलैंड में बंदे से बात करूंगी सो आई एम डूइंग कंसल्टेशन फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। वो आपकी डाइटिशियन में ही है तो आई हाँ, गो इन मैं खुद थोड़ा सा शॉक में चली थी। मॉरिशस मॉरिशस लोग मॉरिशस से। बहुत ज्यादा हाँ, फॉलो हाँ। करें और मेरी से अपॉइंटमेंट्स भी होती है तो मैं हैरान हो जाती हूँ। मैं दो दफा तो बात करती हूँ कि तुम्हें कैसे कौन हूँ मैं तुम्हें पता है तो वो मुझे कहते हैं वो कर दो। तो खैर हाँ। हाँ और जो फीलिंग बिकॉज दिस हैज जस्ट हैपेंड यू नो मुझे मुझे खुद नहीं पता कि ये कैसे हुआ ये क्या हुआ और अभी भी बिकॉज प्रोबेबली आई लिव इन प्लिमथ आई लिव फार अवे तो मुझे नहीं अंदाजा। मुझे सिर्फ एक जब जब एयरपोर्ट जब गई जब 2 साल पहले पाकिस्तान जा रही तो एयरपोर्ट पे लोगों ने पकड़ ली। मेरे बच्चों के मूड सब खराब थे कहते मम्मा यू लव देम मोर देन अस। मेरे बच्चे मुझे हाय कहते बेचारे क्यूट। तो द थिंग इज कि वो तब थोड़ी सी रियलाइजेशन हुई वरना इधर बैठ के पता नहीं चलता कि यू नो ऐसा कुछ कि आप कितनी मशहूर है। ऐसे पता नहीं आई डोंट नो। अच्छा, अब वन लास्ट थिंग जो मैं जरूर बात करना चाहूंगा, फिर उसके बाद आपने अपने दो उन फैंस हाँ फॉलोअर्स का नाम बताना है, कुछ खास है। मुझे ये बताइए कि सोशल मीडिया की हैंडलिंग के हवाले से आपके क्या, मतलब डू यू हैव एनी टारगेट्स कि अभी 500,000 आपने टच कर लिया है माशाल्लाह, तो अब क्या फरिया जे क्या चाहती है अगले 2 साल में मैंने 1 मिलियन टच करना है, क्या हाँ ये करना है? चाहती हूँ टारगेट्स है? हाँ ये चाहती हूँ लेकिन द थिंग इज तौसीफ जी क्योंकि मैं कोई आपको पता है ना मैं कोई एक्टर हूँ ना मैं कोई एक्ट्रेस हूँ मैं एक आम जो लोग देखते हैं मैं वो हूँ ठीक है ना। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल रहा है और अभी भी है टू रीच आउट टू पीपल ठीक है ना। ठीक है। तो मेरा ये एम है वही 100 मिलियन मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो कभी ना। लेकिन मेरा ये है कि मैं अपने सारे जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनकी सपोर्ट चाहूंगी कि वो मेरे मैसेजेस जितने ज्यादा शेयर कर सके। तो देखिए मैंने ट्विटर किया ट्विटर फॉर अ स्मॉल मैसेज ठीक है। मैंने इंस्टा किया फॉर अ लॉन्ग पोस्ट। मैंने फेसबुक किया है टू कम्युनिकेट। मैंने क्या है वो टिकटॉक वो किया टिकटॉक। वो गा के बता के ठीक है ना। So I am trying my best to convey through all mediums because for me it is very difficult because I'm no celebrity as in you know मैं तो मेरा ये अभी एम है मुझे खुद मेरा अभी कोई मुझे पता नहीं कि मैंने क्या करना है कि मैंने ये करना है कि मैंने इसको और फैलाना है वो मेरे अपने फॉलोअर्स की हेल्प से ही कर सकती हूँ। वाओ। तो एक तरह से अब वो फरिया जे जो हमेशा अपने फॉलोअर्स के सारे बैठ के टक 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 उनके जवाब दे रही है और करिए, तो आज आपने उनसे एक काम कहा है ना। हाँ
कि बस दे मस्ट शेयर, दिस इज माय रिक्वेस्ट टू देम दैट दे मस्ट शेयर करते रहे जहां भी है वो इन्फॉर्मेशन। वो आजकल तो वो फाइल वो करके व्हाट्सएप भी हो जाता है, तो जी जी जी, व्हाट्सएप करके वो लिंक, मुझे नहीं पता कोई तरीका होता है कि आप वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आई थिंक स्प्रेडिंग द मैसेज, यू नो। और बिल्कुल मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी ये कुछ देर में हमारा जब ये इंस्टा लाइव सेशन खत्म होगा, तो थोड़ी देर के बाद जो मेरा तौसीक हैदर यूट्यूब चैनल है, जिसपे आप और बहुत से सेलिब्रिटीज को भी जाके देख सकते हैं, उस पे मैं ये अपलोड कर दूंगा। और इस यूट्यूब चैनल का लिंक जो है वो फरिया आपकी डाइटिशियन पे अभी कुछ देर के बाद आज रात को रख देंगी। और फिर जैसे फरिया ने कहा, आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, बिकॉज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने अभी हंसते हुए एक बात की थी, मजाक में एक बात की थी, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो उनके हस्बैंड ने इनको कहा कि तुम्हें इसके ना कोई बहुत से पैसे मिलते हैं ना क्या, लेकिन क्या ये दीवानापन है, ये पागलपन है, ये जुनून सा है कि भाई सब लोग दुनिया में हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और उल्टे पुल्टे तरीकों टोटकों से अपनी हेल्थ को खराब ना करें। तो इस जुनून को दूसरों तक स्प्रेड करने के लिए जरूरी है कि इस तरह की ऐसी पागलों वाली बातें जो उनको शेयर किया जाए ना। अच्छा जी, तो भाई बहुत मजेदार सेशन रहा आपके साथ। अभी आखिर में आपने असल चीज बतानी है हमें, लेकिन मुझे तो लगता है कि मुझे तो वक्त गुजरने का फ्रैंकली पता भी नहीं चला। 40 प्लस मिनट्स हो गए हैं। सो अच्छा जी, अब वो आपने कोई दो अपने फॉलोअर्स फैंस हैं जिनका खास कुछ थैंक यू कहना, क्या कहना है? आई डोंट नो। सबसे पहले, अब आई होप यू देयर एंड यू लिसनिंग, सबसे पहले मैं कुदसिया नजारत, उनको मैं थैंक यू कहना चाहूंगी कि उनकी वजह से उन्होंने मिस्टर तौसीक को बताया मेरे बारे में, और आज अगर आप मुझे देख रहे हैं तो वो कुदसिया की वजह से देख रहे हैं। सो कुदसिया, आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, बहुत सारा प्यार आपके लिए, बहुत सारा। और सेकंड भी है, एक और भी है, फरानाज। बिल्कुल, शायद आपको भी, आप इन दोनों ने, हाँ जी बिल्कुल, कुदसिया भी और फरा भी, ये दोनों मेरी और आपकी कॉमन फैंस और फॉलोअर्स हैं। लेकिन यू आर एब्सोल्युटली राइट कि फरा ने अलग से और कुदसिया दोनों ने अलग से मुझे कहा था फरिया जे को बुला। Oh, that's so sweet, you know. And Farah, thank you so much, Farah. I'm sending you lots and lots of love, lots and lots of hugs. Thank you. आप आज मैं अपने तौसीक साहब से बात कर रही हूँ, मेरे लिए बड़ी बात है भाई, आपकी वजह से कर रही ना। तो थैंक यू कुदसिया एंड थैंक यू फरा, थैंक्स। That's so sweet of you कि आपने, हमारी पहली बात हुई थी तो ने कहा आपको मेरे बारे में बताया किसने, तो मैंने ऐसी फ्लो में बताया, मैंने कहा जी ये दो लोग हैं जिन्होंने आपका, but you remembered and you thanked them. I remember. That's very kind of you. तो फरिया जे, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बताएं, मुझे कोई पतला पतला होने की जरूरत है? मैं ठीक हूँ, लीन बॉडी, स्मार्ट, अच्छा, ज्यादा लड़कियों के क्रश रह चुके हैं भाई। So handsome, आपको क्या जरूरत है? आप तो कर रहे जो कर रहे हैं, the exercise you do and you follow a healthy lifestyle, and that's what's important, and you're doing that. So well done to you. चले ठीक है, थैंक यू सो मच। आई वाज फिशिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। बहुत बहुत शुक्रिया फरिया जे, थैंक यू सो मच, और गॉड ब्लेस यू। और मेरी दुआ है कि आप बहुत जल्दी अपना जो पता नहीं 1 मिलियन के 10 मिलियन कौन से टारगेट्स हैं उनको अचीव करें, बट इससे भी ज्यादा ये जो अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल का जो मैसेज है इसको आप स्प्रेड करती रहें इसी तरह से, इंशाल्लाह। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।